आज की स्टोरी हर उस महिला से रिलेट कर पाएगी जो अपने आप को विक्टिमाइज्ड समझती है, अपने आप को पीड़िता समझती है और कैसे उसने अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस को हासिल किया। ये स्टोरी है पमेला नाम की एक महिला की, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक वर्कशॉप में आई थी और कैसे उसने मेडिटेशन के थ्रू क्वांटम फील्ड को समझा, एनर्जी को समझा, अपने इमोशंस को समझा और कैसे उस इमोशनल ट्रैप से, कैसे अपने उस पीड़िता की मेंटेलिटी से, उसकी फीलिंग से बाहर निकला और कैसे उसने अनएक्सपेक्टेड प्रचुरता को, अबंडेंस को, पैसे को अट्रैक्ट किया। तो ये स्टोरी डेफिनेटली आप भी इससे रिलेट कर पाओगे और इसके थ्रू आप भी अपने जीवन में हर उस चीज़ को पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, स्पेसिफिकली पैसा, वेल्थ, ग्रोथ। क्योंकि ये स्टोरी जिस चीज़ से रिलेटेड है वो मनी से ही है कि कैसे उस महिला ने मनी को अट्रैक्ट किया और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। विद इन 3 days $22,000। अब स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है। पमेला नाम की एक महिला डॉक्टर जो डिस्पेंजा की वर्कशॉप में आई और ये स्टोरी ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक से है। और अभी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, मैडम आप बुक की ही स्टोरी सुनाती हो, आपकी खुद की क्लाइंट की स्टोरी या कोई ऐसी स्टोरी जो रियल हो और आपने सेम उसको देखा हो कि हाँ सेम ऐसे ही प्रोसेस करने से ये अट्रैक्ट होता है, तो आप वैसी स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? एक्चुअली इसका आंसर ये है कि बहुत सारे लोग इसको एज इट इज़ फॉलो ही नहीं करते। और दूसरी बात, हर व्यक्ति के इमोशन अलग होते हैं, हर व्यक्ति की निकालने की कैपेसिटी अलग होती है और हर व्यक्ति का कमिटमेंट भी अलग होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर बताऊं कि इस मेरे नॉलेज में इस व्यक्ति ने ऐसा किया, सेम एग्जैक्ट स्टोरी, तो आप भी ऐसा करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। ये हर बार अलग हो सकता है। ये स्टोरीज आपको इंस्पायर्ड करती हैं कि किसी भी व्यक्ति ने किया हो, ये भी ट्रू स्टोरी ही है। भले मेरे क्लाइंट की नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्लाइंट भी उसी तरीके से मैनिफेस्ट किया हो, किसी और तरीके से कर सकता है। तो विदाउट सेइंग और आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैडम आप अपनी रियल स्टोरी बताइए या किसी आपके जाने हुए व्यक्ति की बताइए, उसकी वजह आपको उस स्टोरी से लेसन लेना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये भी ट्रू स्टोरी है। हर किसी का इंडिविजुअल बिलीव होता है, कमिटमेंट होता है, बट आई कैन गिव यू गारंटी, अगर इस स्टोरी से भी आपको सीख मिलती है, आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये आपको भी वैसा ही रिजल्ट देगा जैसे इसको दिया। तो ये स्टोरी है। वर्कशॉप के पहले दिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा मेडिटेशन कराते हैं। हालांकि उनकी ज़्यादातर रिट्रीट जितने होते हैं उनमें मैक्सिमम वो मेडिटेशन कराते हैं और बीच बीच में 1-1 घंटे के लेक्चर भी लेते हैं, क्योंकि नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो उनके पहले दिन की वर्कशॉप में वो अटेंड की, उन्होंने उस सब चीज़ को समझा, मेडिटेशन किया और एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि 2 साल से उसका पति अनएम्प्लॉयड था, कुछ काम नहीं कर रहा था, उसको पैसे भी नहीं मिल रहे थे अपने बच्चों के सपोर्ट के लिए, अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही थी, मतलब वो हर चीज़ के लिए उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था। तो दोनों ही परेशान थे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो महिला थी उसको ये जो इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशन के, एंग्री के, मतलब गुस्सा आ जाती है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है और इस तरह की फीलिंग होती है जैसे विक्टिमाइज्ड हो गए हों, मतलब पीड़ित हो गए हों कि कहाँ से ये व्यक्ति मिला। इस तरीके की चीज़ें बहुत बार बार आती हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों हमको काम नहीं मिल रहा है, कि इस तरीके की वो नेगेटिव इमोशंस के ट्रैप में फंस चुकी थी। तो जैसे ही डॉक्टर जो और उसके पति की भी सेम ही इमोशंस थे, क्योंकि उनने हर जगह ट्राई किया पर वो भी कहीं ना कहीं शेम, गिल्ट कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ पैसे, बच्चों का सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके के नेगेटिव इमोशन में वो भी ट्रैप था। और आपको एक चीज़ बता दूँ नॉलेज के लिए, शेम एंड गिल्ट सबसे लोवेस्ट इमोशंस हैं। ये लो वाइब्रेशन के इमोशन है, नेगेटिविटी के वाइब्रेशन है। और इसमें आप सोचोगे कि कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो कैसे होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी।
करेंसी भी एनर्जी है और हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ हिल रही होती है, हर चीज़ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रहती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि पैसे के पीछे सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल बैंक अकाउंट में अगर आपको दिख रहा है तो वो सच नहीं है। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि ये इमोशंस हैं, एनर्जी है, और जब आप उसको फील करने लगते हो तो किसी ना किसी रूप में वो रास्ता बना लेते हैं, चैनल बना लेते हैं और आपके पास आ जाते हैं। तो पहले दिन के मेडिटेशन में जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने उनको क्वांटम फील्ड के बारे में बताया, क्वांटम फील्ड मतलब एनर्जी का जो क्षेत्र, जो खाली स्थान, जो स्पेस जो हमारे आसपास है, जब हम उसकी एनर्जी में चले जाते हैं, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, मतलब नो बडी, नो वन, नथिंग, नो वेयर, किसी भी टाइम लाइन में नहीं है हम केवल प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतना है, जो कि जब हम कुछ भी नहीं बनते ना तो हम कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि इस इन्फिनिट मल्टी यूनिवर्स ब्रह्मांड में हमारी बहुत सारी रियलिटी, पैरेलल रियलिटी अभी इसी वक्त एग्जिस्ट करती हैं। ऑल क्रिएशंस आर फिनिश्ड, सारा काम हो चुका है। आप जितना पैसा चाहते हो, घर, प्रमोशन, जो चाहते हो वो ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है। बस हमें उसकी एनर्जी में टैप करना है, हमको उस एनर्जी, उस पर्सन को एम्बॉडी करना है, फील करना है, महसूस करना है। तो क्या होता है, जब हम कुछ भी नहीं होते ना तो हम फ्यूचर की किसी भी रियलिटी को चुन सकते। तो अब उसने क्या किया, उसने फाइनेंशियल अबंडेंस की रियलिटी को चुना और उसने उसको ही एम्बॉडी करना शुरू किया। पहले तो क्वांटम फील्ड में जब कुछ भी नहीं थी, केवल प्योर कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रही थी, तब उसने ये दो इमोशन फील किए। कौन से? जॉयफुल, ओवर जॉयड, मतलब इतनी खुश होने का, और दूसरा थैंकफुल, मतलब ग्रेटिट्यूड। और उसने इतने अबंडेंस को फील किया कि ये ना केवल मेरे लिए बल्कि हर किसी के लिए इनफ है। तो जब ये दो इमोशन उसने फील करने शुरू किए तो जो फ्रोजन एनर्जी थी, जो किसकी एनर्जी थी? लैक की थी, कि मेरे पास है ही नहीं, डेस्परेशन की एनर्जी की कब होगा, ये दोनों एनर्जी को उसने रिलीज कर दिया। कैसे रिलीज किया? मेडिटेशन में, सिर्फ अपने प्रकाशमय रूप पे ध्यान देके। और जब उन्होंने ये किया वो सारे नेगेटिव इमोशन रिलीज हो गए। उसके बाद वो बिज़नेस, ऑनलाइन बिजनेस करती थी, तो ऑनलाइन बिजनेस में कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऐड चलाई, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, उनको कहीं से कोई सेल नहीं आई। अब जब उन्होंने ये मेडिटेशन किया, ये सब कुछ किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने फिर से अपनी वेबसाइट ओपन की और फिर से ऐड चलाना शुरू किया, विदाउट डेस्परेशन, विदाउट उसको बार बार देखने के कि हुआ कि नहीं, सेल आई कि नहीं। उन्होंने जस्ट सिंपली ऐड ऑन किया और बस अपने वर्कशॉप में आ गई। चूँकि वो पूरे सारे दिन बिजी थी इसलिए देखा नहीं, पर जब बाद में जाके उसने देखा, अपनी वेबसाइट को खोला, तो वो खुद अमेज्ड हो गई कि आपको भी यकीन नहीं होगा कितने डॉलर की सेल हुई? $10,000। नाउ इमेजिन कितना पावरफुल है। उसने फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं किया, चलो ठीक है, ये तो एक छोटा। एक और 3 दिन बाद एक और आश्चर्य की बात होती है, उसके हस्बैंड ने उसको $12,000 का चेक भी दिया। तो टोटल 3 दिन में, पहले फर्स्ट मेडिटेशन के डे के दूसरे दिन के एक्सपीरियंस में और फिर 3 दिन बाद, टोटल उसकी इनकम कितनी हो गई, या टोटल उसके पास अमाउंट कितना आ गया? $22,000। नाउ इमेजिन how much powerful your meditation, your consciousness, और releasing all the emotions। कौन से? injurious emotions, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे इमोशंस। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, पर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये स्टोरी आपको ये बताती है कि यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट अबंडेंस। कैसे? मेडिटेशन करो, कुछ नहीं तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का जो मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे दिख रहा है, आप वो करना शुरू करो। उसकी कोई एक वीडियो की मैं लिंक भी इसमें डाल दूंगी। रेगुलर बेस पे करो। मैं नहीं बोलती हूँ कि एक ही दिन में आपको भी वैसे ही इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे, वैसे ही रिजल्ट मिल जाएंगे, बट
धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगोगे, आपका ध्यान लगने लगेगा। आप ये शरीर नहीं हो, आप नेगेटिव इमोशन नहीं हो, यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा, सोल हो, जो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे अपने आप को ढाल सकता है, बना सकता है। और जब क्वांटम फील्ड की हम उस एनर्जी को लेने लगते हैं, हम में कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाती है, हमें खुद के लिए तो चाहिए, दूसरों को देने की इच्छा भी होने लगती है। तब जो इमोशंस रेडिएट होते हैं यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में, वो सेम चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। और जब आपके पास ये रेडिएट एनर्जी होने लगती है तो आपके पास लोग सामने से आने लगते हैं, इवेंट होने लगते हैं। अब देखो इसको खुद वेबसाइट से, उसने तो कुछ भी नहीं किया, जो पहले कर रही थी वही किया, पर डिफरेंट एनर्जी में किया, तो अपने आप ही सेल जनरेट हुई। तो जो आउटर वर्ल्ड है ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो अंतर काम कीजिए, इनर वर्ल्ड पे काम कीजिए, इमोशंस पे काम कीजिए, और छोटा सा इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। जो आप काम कर रहे हो वही काम करना है, बट डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट माइंडसेट के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपकी बहुत मदद करेगी प्रचुरता को अट्रैक्ट करने में और पॉजिटिव बिलीव को क्रिएट करने में। तो इस स्टोरी से एक सबक जरूर लीजिए, डेली क्या करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन डेली कीजिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ। और हम मिलेंगे एक और पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।